קצר אבל חשוב בוושינגטון בשיחה עם ידידנו הגדול הנשיא ट्रंप। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, ईरान ने एक नए तरीके का खेल अब शुरू कर दिया है। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में लगभग 2.5 घंटे की बातचीत हुई, 2.5 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई है, और दूसरी तरफ ईरान ने समंदर में क्या कुछ बड़ा एक तरीके से गेम प्लान शुरू कर दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी तरफ जो उसका युद्धपोत कैरिबियन सी में था, जिसने मादुरो वाले ऑपरेशन में अमेरिका की मदद की थी, अब वो अमेरिकी युद्धपोत जो है वो पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना कर दिया गया। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। USS जेराल्ड, उसका जो सबसे बड़ा युद्धपोत है, वो अब मिडिल ईस्ट की तरफ पहुंच रहा है। इस बीच एक और बड़ा गेम सामने आया निकल के ईरान को लेकर के। देखिए, 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, बड़े डेवलपमेंट हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, उस मुलाकात में क्या निकल के आया है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ईरान ने क्या ऐसा काम शुरू किया है जिससे जिस रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है वो उसको भारी पड़ने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये इंडियन ओशन में अमेरिका के खिलाफ बीच समंदर में एक तरीके से नारेबाजी और उसके खिलाफ तैयार ये ईरानी नौसेना के जो सैनिक हैं वो आप देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें दोस्तों उस वक्त की है जब ईरान की इस्लामिक क्रांति को लेकर के जो पूरा सेलिब्रेशन हुआ था। अब ये वीडियो निकल के सामने आया है। IRIB जो ईरान का सरकारी समाचार चैनल है, उसने ये वीडियो जारी किया। इस वीडियो के कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। मसलन अमेरिका जो समंदर में चाहता है, समंदर में जो दबाव अमेरिका ईरान पर बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो USS अब्राहम लिंकन की बात कर ले, चाहे वो USS जॉर्ज W बुश की बात कर ले, या फिर आप ये जो नया अभी जो एयरक्राफ्ट जो इसका युद्धपोत आया है कैरिबियन सी की तरफ से जो रवाना किया गया मिडिल ईस्ट में, एक तरफ अमेरिका उसको घेरने की कोशिश करा तो दूसरी तरफ ईरान ने समंदर में एक गेम तो यह कर दिया कि सीधे तौर पर उसके खिलाफ ऐलान कर दिया है कि आ जाओ, समंदर में भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ चाइना ने एक बड़ा खेल कर दिया। चाइना का एक युद्धपोत जो जासूसी करने में बहुत महारत हासिल किया हुआ माना जाता है, वो USS अब्राहम लिंकन के आसपास मंडराता हुआ देखा गया। अभी वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका की समंदर वाली के दबाव का जवाब इस तरीके से दिया, वो अपने आप में बता रहा है कि दरअसल ईरान ना तो हवाई क्षेत्र में झुकने वाला है और ना ही जल क्षेत्र में झुकने वाला है। मधुरेंद्र कुमार ने यह वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा कि इंडियन ओशन में ईरानी नौसेना का प्रदर्शन। ईरान की नौसेना के अधिकारी IRIS मकरान युद्धपोत पर सवार होकर के भारतीय महासागर के बीचों बीच मार्च करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के मौके पर डाउन विद द USA के नारे लगाए। ये दोस्तों आप समझिए अपने आप में बड़ा गेम है। एक और तस्वीर देखिए। ये वो तस्वीर है जो कहा जा रहा है कि जो कैरिबियन सी में उसका जो सबसे बड़ा युद्धपोत माना जाता है वो अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना करने के लिए कहा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक यह बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है USS जेराल्ड R फोर्ड, वो अब कैरिबियन सी छोड़ करके अरेबियन सी की तरफ आ रहा है। इस पर यह बताया जा रहा, दावा किया जा रहा कि 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जो लोग हैं वो है, यानी कि चारों तरफ से अमेरिका दो तरफ से चल रहा है। एक तो वो बातचीत के असर, अच्छा वो बयान भी अभी मैं आपको सुनाऊंगा, बातचीत के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है।
एक वो चाहता है कि मैक्सिमम प्रेशर दे करके ईरान पर बातचीत की टेबल पर उसको जबरदस्ती लाया जाए, और दूसरी तरफ वो अपनी ताकत के आश्रय समंदर में उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक बात तो साफ है कि इस बार अगर जंग होगी तो इस बार जंग का सबसे बड़ा पड़ाव समंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत जो है वो समंदर में लगा रखी है। अब देखिए जरा एक और ये तस्वीर देखिए, ये यूएसएस जेराल्ड का ही वीडियो है। दूसरा वीडियो देखिए, दावा किया जा रहा है कि ये लगातार जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया निकल के सामने, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मारिया नौफाल का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। इस ट्वीट में देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया गया दैट यूएसएस जेराल्ड और फोर्ड ऑर्डर फ्रॉम वेनेजुएला टू मिडिल ईस्ट ज्वाइनिंग लिंकन इन पर्शियन गल्फ। यह ऑर्डर दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बताती है कि यह ऑर्डर दिया गया है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो पर्शियन गल्फ में जाकर के यूएसएस अब्राहम लिंकन से जाकर के जुड़ेगा, उसके साथ उससे जुड़ेगा जाकर के, यह बताया गया। और आपको पता है कि यह वही शिप है जिसने एक तरीके से अमेरिका के डेल्टा फोर्स का जो वो ऑपरेशन था मदुरो को कैप्चर करने का, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको कैप्चर करने का, तभी से वहां पर यह तैनात था और अब जो है ये इधर आ गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कम से कम मई तक ये अभी उधर ही रहे, मतलब पर्शियन गल्फ में ही ये दोनों जो युद्धपोत है अमेरिका के, ये दोनों रहेंगे। अब देखिए एक और खबर, करंट रिपोर्ट ने भी इसी को लेकर के क्या कहा, ये तस्वीर जारी की करंट रिपोर्ट ने और लिखा कि यूएस इज सेंडिंग इट्स लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैपेबल ऑफ द कैरिंग 90 फाइटर जेट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट वेयर इट विल ज्वाइन यूएसएस अब्राहम लिंकन। यूएस कंटिन्यू नेगोशिएशन विद तेहरान व्हाइल कंटिन्यूअसली बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड ईरान। साफ साफ देखिए, हर कोई वही बात कह रहा है कि एक तरफ यूएस जो है तेहरान के साथ बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ वो ईरान के आसपास जो है अपना मिलिट्री बिल्डअप भी तैयार कर रहा है। दोनों तरफ से। अच्छा, ये बात अमेरिका भी जानता है, कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, नहीं मानोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच चाइना का एक बड़ा रोल इस पूरे मामले में निकल के सामने आया है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये चाइना का वो शिप है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है। दरअसल नींद उड़ा रखी है, और नींद क्यों उड़ा रखी है उसके पीछे एक बड़ी वजह है। मैंने आपको बीते दिनों एक मेरे वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने ये बात साफ साफ कही थी कि जो चाइना के सैटेलाइट ने जो तस्वीरें जारी की थी, जो मौजूदगी है खास तौर पर जॉर्डन में जो मौजूदगी है अमेरिका की, और उसके तमाम सारे अड्डों की तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस जो है ईरान के हवाले कर दी थी। उसी को लेकर के थोड़ा सा और विस्तृत रिपोर्ट निकल के सामने आई। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, जरा देखिए। बताया गया कि चीनी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनियां जैसे मेजार विजन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें सार्वजनिक कर रही है। इसके साथ ही चीनी सर्विलांस जहाज, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे थे सीधे तौर पर समंदर में, जिसका नाम लायोवोंग 1 और डियांग याहियो है, ये अरब सागर और पर्शियन अरब सागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक संसाधनों और खास तौर पर यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आसपास ऑपरेट करते देखा गया। अब इसमें दो तीन चीजें शामिल हैं जो सीधे तौर पर आप कहिए कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इन जहाजों के आश्रय जो है जॉर्डन का जो मुआफक साल्ती एयरबेस है, वहां पर जो थाड की तैनाती है उसकी तस्वीरें ईरान के हवाले कर दी। उधर कतल का जो अल-उदैद एयरबेस है वहां पर और अन्य जो उसके ठिकाने हैं पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी लोकेशन ईरान को दे दी। इधर लॉन्चर, रडार, टैंकर और फाइटर जेट की भी सटीक लोकेशन अब ईरान के पास पहुंच चुकी है। इस ट्वीट में बताया गया कि मुख्य चिंता यह है कि सार्वजनिक हाई रेज तस्वीरें संभावित लो कॉस्ट टारगेटिंग डेटा बन सकती है। ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी भी हमले की स्थिति में वो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा और उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता सटीक निर्देशांकों पर निर्भर करती है।
हालांकि इसमें इस ट्वीट में आगे भी एक बात और कही कि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सिर्फ ओपन सोर्स इमेजरी से प्रभावित स्ट्राइक संभव नहीं है। वास्तविक टारगेटिंग के लिए रियल टाइम इंटेलिजेंस, अपडेटेड कोऑर्डिनेट्स और ऑपरेशनल डेटा जरूरी होता है। देखिए तस्वीरें तो जारी होती रही, आज तस्वीर जारी की, कल लोकेशन बदल गई। इसीलिए जो विशेषज्ञ हैं, जो वो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मानते हैं कि इसके रियल टाइम इमेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें जो है आप कह सकते हैं कि अमेरिका, चाइना का ईरान के लिए अच्छा रोल होगा। एक खबर यह भी आई कि चाइना का ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल बीते दिनों चाइना पहुंचा और उन्होंने बाकायदा मुलाकात की और इसमें चाइना ने, ऐसा कहा जा रहा, दावा किया है, चाइना ने प्रतिबद्धता जताई है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, कहा है, उसका समर्थन किया है कि चाइना, ईरान का यह अधिकार है कि वो अपने घरेलू एक तरीके से इस्तेमाल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी करे। एक और तस्वीर अमेरिका की तरफ से निकल के आई सामने, जरा ये तस्वीरें देखिए। ये समंदर में अमेरिका की मौजूदगी जो आप देख रहे हैं, दरअसल खबर ये आ रही है कि अमेरिका जो है वो ईरान के आसपास उसके जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उनकी तैनाती हुई है और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वहां 3 फरवरी से लेकर के, यानी कि जो अभी बीत गई 3 फरवरी से लगातार वहां पर 24 फरवरी तक ऐसा कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास कर रहा है। 3 हफ्तों तक का यह युद्धाभ्यास अपने आप में बताता है कि दरअसल अमेरिका हर तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच दोस्तों एक और बड़े हादसे की तस्वीरें निकल के सामने आई, इंटरनेट पर वायरल हो रही। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अमेरिकी नौसेना में एक बड़ा हादसा हुआ कैरेबियन सागर में। अल्बर्ट क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और सप्लाई शिप यूएसएनएस सप्लाई के बीच में रीफ्यूलिंग के दौरान टक्कर हो गई। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 2 लोगों को चोटें आई हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से करीब 2 से ढाई घंटे तक उनकी मुलाकात हुई बंद कमरे में। इस दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। קצר אבל חשוב בוושינגטון בשיחה עם ידידנו הגדול הנשיא טראמפ। अब ये जरा क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं। इसमें देखिए सीधे तौर पर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया। इसमें बताया गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप का मानना है कि ईरानियों को अब समझ में आ गया है कि वो किससे सामना कर रहे हैं, यानी कि धमकी वाला लहजा ना तो इजराइल छोड़ रहा है ना तो ईरान छोड़ रहा है। बेसिकली इस ट्वीट का जिस्ट ये है कि नेतन्याहू उसकी जो 3 नोज है उससे पीछे नहीं हट रहा है कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो सीमित करे, 300 किलोमीटर तक ही रेंज रखे। दूसरा, जो प्रॉक्सी गुट के जरिए इजराइल में वो बवाल कराता है, ऐसा आरोप है इजराइल का, वो खत्म करे, उनसे संबंध खत्म करे। और तीसरा, अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़े। और ये तीनों ही बातें दोस्तों, अगर इस मीटिंग में यह बातचीत हुई है, यह मुलाकात हुई, तो आप यकीन मान करके चलिए ईरान इस पर यस नहीं करेगा, ईरान इस पर ओके नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी बयान आया है सीधा कि अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो था वो उसने ईरान ने देखा है कि क्या हाल हुआ है, और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. और इस बीच बहरीन ने भी ईरान को धमकी दी है। ये ट्वीट देखिए, टेरर अलार्म का ये ट्वीट है, इसमें दावा ऐसा किया गया है। कहा गया कि किंगडम ऑफ बहरीन वांट्स ईरान एनी इरानियन अटैक ऑन यूएस बेस इन बहरीन विल बी मेट विद द मिलिट्री रिस्पॉन्स फ्रॉम द बहरीन डिफेंस फोर्स। यह बात दोस्तों सीधे तौर पर धमकाया गया कि अगर बहरीन में यूएस के किसी भी बेस पर अटैक किया गया तो बहरीन ईरान पर हमला कर देगा। यह बात दोस्तों साफ तौर पर कही गई है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ।
नमस्कार।